रात के ठीक 2:15 दिल्ली का एक पुराना रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 6। पीली बुझी सी लाइटें, हवा में फैली गाढ़ी धुंध और ऐसा सन्नाटा जैसे स्टेशन खुद सांस रोककर खड़ा हो। ना कोई यात्री, ना कोई आवाज, सिर्फ दूर कहीं कुत्तों के रोने की गूंज। आरव अकेला खड़ा था, हाथ में छोटा सा ट्रैवल बैग, आंखों में गहरी थकान और दिल में ऐसा खालीपन जो सिर्फ किसी अपने को खोने के बाद आता है। वो अपने पिता के अंतिम संस्कार से लौट रहा था। ट्रेन का इंतजार करते हुए उसके जहन में वही आखिरी याद उभर आई। अस्पताल का कमरा, मशीनों की बीप और पिता की कांपती हुई आवाज। आरव, उस ट्रेन में कभी मत चढ़ना जो 2:15 पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आए। आरव ने उस बात को डर समझकर भुलाने की कोशिश की। आखिर पिता की हालत उस वक्त बहुत खराब थी। तभी एक धीमी भारी आवाज गूंजी, छक छक छक। ट्रेन आ चुकी थी। दरवाजे चरमराते हुए खुले और ठंडी धुंध डिब्बे के अंदर से बाहर फैल गई। आरव बिना सोचे समझे चढ़ गया। डिब्बे के अंदर डिब्बा लगभग खाली था, सीटें वीरान, लाइटें टिमटिमा रही थी। सिर्फ एक औरत, सफेद साड़ी पहने, सिर झुकाए, बाल चेहरे को पूरी तरह ढके हुए। आरव को अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने नजरें हटा ली। घोषणा गूंजी, दरवाजे बंद हुए, लाल चेतावनी लाइटें जल उठीं। अचानक ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली, इतनी तेज जैसे पटरी पर नहीं, किसी सुरंग के अंदर गिर रही हो। आरव सीट पकड़कर बैठ गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की में देखा, कोई परछाई नहीं, कोई अक्स नहीं, यहां तक कि उसका अपना भी नहीं, सिर्फ अंधेरा। वो औरत, पीछे से हल्की सी हरकत हुई। धीरे, बहुत धीरे वो औरत अपना सिर उठाने लगी। लाइटें झपकने लगी। जब उसने चेहरा दिखाया तो आरव की सांस अटक गई। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, चेहरे पर कोई भाव नहीं। और फिर उसने बोला, आरव के पिता की आवाज में, तुम फिर भी आ गए। पूरी ट्रेन अचानक अंधेरे में डूब गई। सिर्फ लाल इमरजेंसी लाइट जल रही थी। यादों का दरवाजा। आरव की आंखों के सामने अतीत खुल गया। पुराना चांदनी चौक का घर, रात, तेल का दिया, एक बंद कमरा। छोटा आरव अलमारी में छिपा हुआ, डर से कांपता हुआ। बाहर उसके पिता मंत्र पढ़ते हुए, मोमबत्तियां, अजीब से चिन्ह। और फिर उसकी मां की चीख, एक बलि। आरव समझ गया, उसके पिता ने कुछ पाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था और अब उसकी कीमत चुकाने की बारी थी। सच का सामना। लाइटें तेज सफेद रोशनी में जल उठीं। खिड़की के बाहर चांदनी चौक नहीं था, वहां सिर्फ जली हुई गलियां थीं, राख उड़ रही थी, आसमान लाल था, दीवारों पर खून से बने हाथों के निशान। वो औरत खड़ी हुई और उसका शरीर अब इंसानी नहीं लग रहा था। आरव घुटनों पर गिर पड़ा, आंसू बहने लगे। गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन अंधकार माफ नहीं करता। अंत। ट्रेन के दरवाजे खुले। बाहर बिना चेहरे के साये खड़े थे। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, बस हाथ बढ़ाए। आरव चीखा, लेकिन आवाज कहीं नहीं गई। साये उसे खींच ले गए। दरवाजे बंद हुए। अगली सुबह, वही प्लेटफॉर्म नंबर 6। सुबह की रोशनी, भीड़, चाय की आवाजें, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर वही रात, 2:15 AM। वही ट्रेन। डिब्बे के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा है, सिर झुकाए। वो आरव है। दरवाजे खुलते हैं। एक छोटा मासूम लड़का अंदर आता है। ट्रेन चल पड़ती है, अंधेरे में खो जाती है।